का, ग्रामवासियों का, दीनहीन अनाथों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्गों का आधिपत्य करते हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिनिधित्व करने के नाते सबके कल्याण की शुभकामना और सबको शांति दिलाने के लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि गर्मी से उबे हुए हम सबको जल की ज़रूरत पड़ती है और दौड़े हुए जल से स्नान करते हैं। उस जल से स्नान करने के उपरांत हमको शांति मिलती है, यानी उस वर्धनी कलश के जल से हम सभी क्षेत्रवासियों को, पूर्ववासियों को, ग्रामवासियों को, यजमान सहित सभी धर्मावलंबियों को अखिल शांति मिलती है। इसलिए यज्ञ के निमित्त हम लोग जलाशय तक, सरोवर तक, नदी तक पहुंचते हैं और वहाँ जल भरते हैं। जल भरने के पहले से एक और कार्य होता है। मनुष्य जो है निरंतर पाप करता रहा है। यूँ कहूँ कि सृष्टि में जन्म लेने वाले, चेतनशील कहलाने वाले मानव जो हैं पाप परायण ही हैं, वे इससे मुक्त नहीं हैं और कहते हैं कि मैं धर्मावलंबी हूँ। एक दिन में हर मनुष्य से 100 पातक अर्जित होते हैं और पातकी को धर्म करने का अधिकार नहीं होता है। अरे अधिकार मैं क्या कहूँ, जो पातकी होता है उसको धर्म करने की इच्छा ही जागृत नहीं होती ना। दुर्गा जी का मंदिर देख करके वह परायण हो हट जाएगा वहाँ से, भगवान शिव के मंदिर को देख करके विमुख हो जाएगा वहाँ से। भगवान का नाम लेने से पहले दूसरों को अपशब्द बोलना शुरू कर देगा, वो उल्टी बात करना शुरू कर देगा। इस तरह से मैं आपको बतलाऊं कि सभी लोग पाप परायण हैं और पापियों को धर्म करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हम उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित भी करना जरूरी है। कहा गया है ना कि गुरुदेव कर्म करने से जो गलती कर जो पछताए उसे इंसान कहते हैं, करे गलती गलती पर गलती अब माने भी नहीं उसी को शैतान कहते हैं। तो मानव भी शैतान हुआ कर रहे हैं, सब मानव शैतान होते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में गलतियों से निजात पाने के लिए, पातकों से मुक्ति के लिए और धर्म के उत्थान के लिए और पुण्य के भागीदार होने के लिए हम लोग जलाशय पर प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने का विधान है सबसे पहले केश संस्कार करना। केश संस्कार होगा और उसके बाद दशविध स्नान किया जाता है। दशविध स्नान करने में सबसे पहले पीली मिट्टी का हम लोग स्नान करते और कराते हैं। उसका मंत्र आता है कि अश्वत्थक्रांतम रथाक्रांतम विषुक्रांतम वसुंधरे मृतिके हर में पापम त्वाम अंगम याम्यहम। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि शायद मिट्टी को ध्यान में रखते हुए, गायत्री का स्मरण करते हुए अपने अंग में उसका विलेपन करते हैं तो शायद उससे मेरे सभी पातक नष्ट हो जाते हैं और हृदय जो है पवित्र हो जाता है। तो हम आपको सीधा सपाटी माई के पास से आज जो आध्यात्मिक रहस्य है कलश भरने का, ये श्री वीरेंद्र शुक्ल जी से जानने का प्रयास किए। आध्यात्मिक ऐसे ही हर सवालों का जवाब आपके पास बारी बारी से पहुंचाते रहेंगे। मैं भरत मिश्र।